अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमर अशफाक है। मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ एट पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। आज की इस मालूमाती वीडियो में मैं उन मरीज़ों के सवालात के जवाब दूंगा कि जिनको एंजियोप्लास्टी हो चुकी होती है, जिनको स्टंट डल चुके हैं। ये मरीज़ जब हॉस्पिटल आते हैं तो अक्सर औकात हमसे सवालात पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इन मरीज़ों के लिए खुराक बहुत ज़रूरी है। खुराक में परहेज़ मरीज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी है, ताकि जो स्टंट डला है वो दोबारा से खुदा-न-ख़वास्ता बंद ना हो जाए। जितनी भी ताकत वाली चीज़ें आम तौर पे समझी जाती है वो मरीज़ के लिए अच्छी नहीं है, जिसमें दूध, दही व लस्सी का इस्तेमाल है। बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, इसके इस्तेमाल से मरीज़ को परहेज़ करनी चाहिए। नमक का कम इस्तेमाल करना चाहिए। मीठी चीज़ों से, बेकरी वाली चीज़ों से मरीज़ को परहेज़ करनी चाहिए। शादी ब्याह के खानों में अक्सर घी का इस्तेमाल होता है, तो घी से भी परहेज़ करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि घर में ऑयल का इस्तेमाल करें और वो भी कम मिकदार में। इनके लिए सब्ज़ी, फल, दालें, मछली का गोश्त और मुर्गे गोश्त खा सकते हैं। और इन मरीज़ों के लिए इसके साथ साथ रोज़ाना एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मरीज़ों को एटलीस्ट कम से कम 30 मिनट रोज़ाना वॉक करनी चाहिए और इसके अलावा हल्की फुल्की वर्जिश को भी मामूल का हिस्सा बनाना चाहिए। इसके साथ साथ मरीज़ अक्सर ये पूछते हैं कि हम डॉक्टर साहब ड्राइविंग दोबारा कब कर सकते हैं, या फिर हमें मुल्क से बाहर जाना है तो हम जहाज़ का सफ़र कब कर सकते हैं। अगर आपकी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के हुई है तो 1 हफ्ते के बाद आप मामूल की ड्राइविंग कर सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल ड्राइवर हैं जो कि ट्रक या कोई बड़ी हैवी ड्यूटी गाड़ी चलाते हैं तो कम से कम 4 हफ्ते के बाद आप अपनी ड्राइविंग शुरू कर सकते हैं। जहाज़ का सफ़र आप 4 से 6 हफ्ते के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा मरीज़ अक्सर पूछते हैं कि क्या झटका लगने से हमारा स्टंट निकल तो नहीं जाएगा? क्या हम नमाज में सिजदा कर सकते हैं? या फिर मुझे बहुत ज़ोर की उल्टी आई तो क्या मेरा स्टंट तो साफ नहीं निकल गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होती। जब हम स्टंट शरीयान में लगाते हैं तो स्टंट शरीयान के अंदर पेवस्त हो जाता है और फिर वहाँ से उसका हिलना या निकलना तकरीबन नामुमकिन है। तो आप इस तरह का कोई भी काम करते हुए इस बात की फिक्र बिल्कुल भी ना करें कि आपका स्टंट हिल जाएगा या निकल जाएगा। इसके साथ साथ तंबाकू नोशी जो लोग भी करते हैं उन्हें फ़ौरन से तंबाकू नोशी को स्टॉप कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। जिसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे कि च्युइंगम्स हैं निकोटिनिक, और उसके अलावा पैचेस हैं जो कि आप अपनी जल्द के ऊपर लगा लेते हैं तो आपको सिगरेट पीने की तलब नहीं होती। और इसके अलावा मुख्तलिफ हमारे क्लिनिक्स में आप आ सकते हैं जिसमें आपको सिगरेट नोशी से बचने के तरीके बता सकते हैं। किसी भी किस्म का तंबाकू का इस्तेमाल दिल की शरियानों के लिए बहुत मुज़र है। जिन लोगों को स्टंट लग चुके हों या दिल का दौरा पड़ चुका हो, उनके लिए तंबाकू का इस्तेमाल फौरी तौर पे बंद करना निहायत ज़रूरी रहता। ये तमाम कोशिशें हम आपके लिए करते हैं ताकि आप और आपका दिल सेहतमंद रहे। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो अक्सर मरीज़ हमसे पूछते हैं। शुक्रिया।